नमस्कार दोस्तों, चलो मैं आपसे एक और व्लॉग बना लेते हैं। तो सबको सुबह की नमस्ते और तैयारी में लगे रहो और थोड़ा-सा ऐसे जनरल डिस्कस करेंगे ना, लाइफ के बारे में, थोड़ा-सा पतंजलि योग सूत्र के बारे में, जो मिशन निकला है, जो फाइनल आंसर किया ये मेडिकल उसके बारे में, और थोड़ा जस्ट नॉर्मल व्लॉग है ये ना। तो मैं वही सोच रहा था कल ना कि हर जनरेशन के ना अलग-अलग चैलेंज होते हैं। हमारी जैसे ऐसे सोच रहा था ना मैं मोबाइल नंबर के बारे में ना, मोबाइल यूज़ कर रहा था ना, तो ऐसे ही ध्यान आया मेरा ना कि हमारे टाइम पे किसी का मोबाइल नंबर लेना कितना टफ होता था। मतलब मोबाइल तो होता नहीं था, लैंडलाइन नंबर, मतलब ना जब हम 10th 11th की यादें आ गई ना हमें, तो उस टाइम पे लैंडलाइन होते थे। और लैंडलाइन लेने के लिए ऐसे नंबर मतलब नहीं मिलते थे, क्योंकि एक नाम के 50 लोग होते थे कि मतलब डायरेक्टरी होती है ना, उसमें बहुत से लोग होते थे। तो उससे पहले किसी को बहन बनाना पड़ता था, जो मेरी जनरेशन के नो रिलेट कर पाएंगे थोड़ा बहुत। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होगी उसको बहन बनाना पड़ेगा, समोसे खिलाने पड़ेंगे। और सच में उस टाइम रिलेशन ऐसे बनते थे, किसी को बहन बोल दिए तो एक बार मतलब वो फिर परमानेंट टाइप हो जाते थे रिलेशन ना। तो फिर उससे नंबर लेना, फिर फ़ोन करेंगे, फ़ोन नंबर मिल भी गया तो घर का कोई दूसरा उठाएगा। उनको पता है कि बार-बार फ़ोन कर रहा है और बोल नहीं रहा है, फिर गालियाँ सुनना वहाँ से मतलब ना। फिर भी क्या होता था कि फिर उसके बाद क्या होता था ना कि लड़की को रियलाइज़ कराने के लिए कि हम उससे प्यार करते हैं ना, उसको छोड़ने जाते थे। अगर बस में जाती तो बस तक, नहीं तो 1-1 किलोमीटर उसके गाँव से पहले तक, क्योंकि उस टाइम क्या होता था ना, गाँव में कोई बाहर का लड़का लड़कियों के पीछे तो पिटाई भी होती थी, तो गाँव के बाहर तक ही जाते थे ना। तो लेकिन मतलब आप 2 साल से छोड़ने जा रहे हो, लेकिन लड़की को रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे पीछे आ रहा है। ठीक है, कई बार 2 साल बाद भी उसको पता नहीं चलता था कि भई ये 2 साल बाद भी प्रपोज़ करते थे ना, तो बोलते थे कि नहीं इंटरेस्ट नहीं है, या गलत बात है, घर वाले मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे कोई बहाना मतलब। और मेरा एक दोस्त था, वो 2 साल एक लड़की के चक्कर में रहा, मतलब प्यार में रहा। जब कॉलेज में गया तो उसने प्रपोज़ कर दिया, लड़की ने बोला कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद लगभग 4-5 महीने में उसका इंटरेस्ट बना। और उसका मतलब कहीं भी जो प्यार-व्यार था, मतलब पर्सनल चॉइस है, मतलब ऐसे जस्ट जोक बता रहा हूँ ना, हमारे टाइम क्या-क्या सॉल्यूशन होती थी। उसके बाद आए वो अपने कीबोर्ड वाले मोबाइल ना, तो उसमें वो क्या ना मैसेज करके 100 मैसेज मिलता था शायद दिन का ना, उसके मैसेज पैक होते थे। तो उसमें फिर घिस जाते थे, मतलब मैसेज करोगे पूरा लिखते थे। और अगर 500 वर्ड लिमिट है तो जैसे ना, तो प्रॉपर 500 होगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो कट पेस्ट करेंगे, छोटा-सा ए हटा देंगे, ई हटा देंगे, मतलब बीच में जितना है ना, वो कम से कम मतलब वैल्यू फॉर मनी हम उसमें करते थे ना। तो वही है, मतलब वो हमारे टाइम की जनरेशन, और लेकिन वो अच्छी चीज़ थी कि जो हमारे टाइम में पढ़ लिख जाता था, उसको नौकरी कंपेयर टू आज के ज़माने में ईज़ी मिल जाती थी। ठीक है? तो लेकिन अभी क्या है, अभी सबसे बड़ा चैलेंज वही है, नौकरी, वही डिस्कस करेंगे आज ना थोड़ा-सा। तो अभी क्या है ना, पूरे जैसे पहले यूट्यूबर रखा था अपना, ये वाला जो क्या है, ये कट ऑफ के लिए, और कट ऑफ का यहीं डिस्कस कर लेते हैं यार। ये जो टीजीटी की मिशन है ना, तो उसमें लोगों की जो फाइनल आंसर किया, ये तो 2 नंबर का डिफरेंस तो वहीं पे आ गया, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ एक लड़के के 75 थे मेडिकल में, उसके 76.5 हो गए, मतलब डेढ़ नंबर बढ़ गया है। और किसी के 63 थे तो उसका 0.5 कम हुआ है। अलग-अलग शिफ्ट का मतलब आदि आंसर किया, ये नॉर्मलाइज़ेशन नहीं है इसमें, मतलब कन्फ्यूज़ होना ना। तो 2 नंबर का डिफरेंस तो यहीं आ गया, मतलब अब जो आंसर की पहली वाली आई थी, नॉर्मलाइज़ेशन में पता नहीं क्या होगा ना, तो बस इसके लिए यही था। और इसके बारे में मत सोचो यार, सच में नहीं है। हाई जाती है, लो जाती है, अब जो होना था हो गया है। अगले एग्ज़ाम है ना, उस पे कंसंट्रेट करो, अगले की तो हाई जाएगी, पटवारी की हाई जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है इनका। ठीक है? इसमें ये नहीं कुछ एक्स्ट्रा क्या डालेंगे, मतलब मैथ कर सकते हैं, अब कितने क्वेश्चन 20 नंबर के। ठीक है? बाकी जो है ना, इसमें हाई रहेगा। तो ये आरटीजी ग्रांट का चल रहा है, जैसे कट ऑफ में पर भर रखा था ना पूरा यूट्यूब, मतलब हिमाचल वाला चैनल जितने भी है ना, अभी यही है, रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट से भर रखा है। तो जो रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट है ना, ये सिंपल है यार, संविधान में दे रखा है 275 आर्टिकल में ना, कि इसमें क्या है कि किसी स्टेट के पास रेवेन्यू के मतलब जनरेट करने की सोर्स नहीं है, तो सेंटर उनको देता है। और मैं जितना मेरे को मिला है, बताते हैं कि आज़ादी के बाद से चली आ रही है, लेकिन मेरे को 1990 से थोड़ा सा डाटा मिला ना इसका। तो 1990 से लेके अभी तक लगभग कितना था, 85 से 90 हज़ार करोड़ रुपया मिला है, मतलब ना अलग-अलग पे कमीशन में अलग-अलग मिला है। और ये सबसे ज़्यादा मिला है कोविड के टाइम पे, उससे पहले नहीं मिला ज़्यादा, मतलब जैसे ये है कि 20 से 25 में 48,000 करोड़ मिला है, 21 से 22 में 11,000 करोड़ मिला है, और 25-26 3257 करोड़ मिला है। मतलब पे कमीशन के हिसाब से, पे कमीशन नहीं, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से देखोगे ना, तो हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन, सिंपल है कि एक संस्था बैठती है, एक कमीशन बैठता है, जो डिसाइड करता है कि
मतलब जो सेंटर के पास जितने भी ये आते हैं ना, जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी जो भी टैक्स जाते हैं ज़्यादातर सेंटर के पास जाते हैं मेजोरिटी, तो उसका कितना परसेंट हिस्सा स्टेट में डिवाइड करना है, स्टेट को बांटना है। तो 11th पे कमीशन 2000 से 2005 के बीच में था, उस टाइम पे 57 करोड़ मिला था हिमाचल को। 12th में मतलब 8737 करोड़, 13 जो 2010 से 15 थे 7889 करोड़, और 14 था वो 10,500 करोड़, और 15 में 20 से 25 में 48,000 करोड़ मिला है। इसका रीज़न क्या है कि जो कोरोना में ना सारा कुछ डाउन हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा मतलब इसके करने के लिए ना, तो एवरेज देखो तो यार 10,000 करोड़ है, मतलब 2,000 करोड़ साल का, अगर कोरोना से पहले की बात करें ना। और ये था मतलब टेम्परेरी मेजर ना। लेकिन ये भी है कि है ना, आप ज़्यादा बिलीव नहीं करना है ये जो पॉलिटिशियन, इवन जो प्रेजेंट सीएम बोलते हैं या अपोजिशन लीडर बोलते हैं ना, ये एक्सट्रीम बोलते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, और ओपोजिशन कह रही है नहीं उत्तराखंड में तो ऐसा होता है। तो उत्तराखंड से कंपेयर नहीं कर सकते ना हम अपनी स्टेट को। उत्तराखंड में बुरी हालत है, नौकरियों की बुरी हालत है, रोड्स की बुरी हालत है। देहरादून के पत्नी अभी नहीं है, मैं 2 साल 2022, हाँ 3 साल पहले गया था। मतलब देहरादून उनकी ये है, राजधानी है, लेकिन बहुत गंदे रोड, मतलब गड्ढे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियन की बातें उसको नहीं हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नहीं है ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि नौकरियां बंद हो जाएंगी? लगभग 2000 करोड़ हर साल, हाँ नुकसान होगा और मिलना भी चाहिए, सीधी सी बात है ना। हमारे पास रिसोर्स जनरेट करने मतलब हम इनकम नहीं जनरेट कर सकते ज़्यादा ना, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, या कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो कोई कंजम्पशन होगी नहीं। ठीक है, यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ से कैरी करेंगे तो ऐसे कॉस्ट बढ़ जाती है, मतलब ना, जो कुछ लगाएंगे भी फैक्ट्री के लिए। और अपने पास क्या मतलब हिमाचल में, लेकिन ये है कि हिमाचल की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्या है, मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह से बगान, उसके बाद ये नौकरी है। तो आपको लगता है कि नौकरी बंद हो जाएगी? नहीं होगी बंद। ठीक है, नौकरी रहेगी रहेगी, ये गवर्नमेंट चिल्लाएगी, थोड़ा सा ये भी दिखाएगी कि मेरे पास प्रॉब्लम है, अगली रोएगी कि इन्होंने ऐसा कर दिया, ये रोते रहेंगे। ठीक है, इतना हो गया, किसी ने नहीं बोला कि नहीं अभी हमने पेमेंट बढ़ाई थी एमएलए की, उसको वापस कर लेते हैं। होना चाहिए ना कि चल भाई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सबको आपको सैलरी देने में प्रॉब्लम हो रही है, इसमें तो ये भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये गवर्नमेंटें चलाती रहेंगी, गवर्नमेंट कोई नौकरी बंद नहीं होने वाली है। कम हो रही है वो तो नेचुरली हो रही है, इसकी वजह से नहीं होंगी। ठीक है, ये सेंटर से मतलब थोड़ा सा प्रेशर डाल के ना ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे, और मिलना भी चाहिए मतलब इसमें अपोजिशन और इसको मिलके थोड़ा सा करना चाहिए हिमाचल के लिए ना। लेकिन नहीं भी मिलता ना तो भी कुछ नहीं होगा, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि चलो ये है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, सेंटर आ जाए, ताकि कुछ ना कुछ तो नौकरियां में या कुछ ना, ये नहीं तो ये होगा कि 2 साल के बाद हिमाचल में तो ट्रेंड है गवर्नमेंट चेंज होने का ज़्यादातर। तो दूसरी गवर्नमेंट आएगी और बीजेपी 29 तक है सेंटर में, तो दोनों तो कुछ ग्रांट व्रांट दे के सोल्व कर लेंगे, क्योंकि ये चलता रहता है। ठीक है, आप अभी देखो 5 साल बाद देखोगे तो ये रोना हो रहा होगा, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी ना, वो भी ये रोना रोएगी कि ये है वो है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट का नहीं है तो नौकरियां बंद होने वाली ही नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा डिले कर सकते हैं अभी कुछ जॉब्स वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता वो भी डिले करेंगे, जो चल रहा प्रोसेस ना। अब कई बोलेंगे कमीशन की देंगे कि नहीं देंगे, जो चल रहा है वो नहीं है यार। देखो ना 2,000 करोड़ है, तो मैं एस्टिमेट लगा रहा था, जो हम 125 यूनिट फ्री बिजली लेते हैं ना, देती है गवर्नमेंट सबको ना, उसमें 1,500 करोड़ का बजट बैठता है, सब्सिडी बैठती है मंथली। ठीक है, और एम्प्लॉय की क्या है ना, 2200 से 2500 करोड़ रुपए की सैलरी है। तो सीधी सी बात है, सब्सिडी जिसको चाहिए ना, बिजली की तो नहीं यार, 100-150 यूनिट ना, इससे मुझे लगता है कि खपत भी बढ़ी है। जब से यूनिट फ्री हुई है ना, तो थोड़ी सी बिजली की खपत बढ़ी है, मतलब ना। तो ये बंद कर देगी, 1500 करोड़ तो यहीं से आ जाएगा। अब बोले हैं एचआरटीसी जो फ्री 50% डिस्काउंट टाइप देते हैं महिलाओं को, तो मैं देख रहा था उस मात्र 60 करोड़ साल का बजट है यार, 5 करोड़ महीने का। यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ को तो हेल्प होती होगी, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जो पास नहीं बनाते हैं ना कई बार, कि बस पता नहीं टाइम का नहीं है, या फिर ये मेनली होता है जैसे दिल्ली वाली सिटी में ना, जैसे कोई ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपको किराया सोचना पड़ेगा ना, आपको ले रहे हैं 10,000 रुपया, आपका 5,000 रुपये किराया लग जा रहा है, तो आप थोड़ा सोचोगे नहीं करने के लिए, तो उसके लिए सुविधा है। और ये बंद भी हो जाएगी तो ज़्यादा किसी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। किराया भी कम कर देंगे, मतलब फुल किराया भी लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता किसी की लाइफ में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। या फिर ये बिजली का बंद कर देंगे तो कोई बिजली का मीटर कटवाने वाला नहीं है। और मैं मतलब जो लोअर सेक्शन है ना, मतलब फाइनेंशियली, उसको हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसी को जिसको ज़रूरत है। जब एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे हमें भी राशन मिलता है, जो थोड़ा बहुत तो मिलते हैं ना, आटा चावल सभी को मिलते हैं हिमाचल में, उसकी ज़रूरत है क्या हमें? नहीं है।
लेकिन वो ये गवर्नमेंट दे रही है तो हम ले रहे हैं, नहीं लेंगे तो वो किसी और को बेच देगा, सीधी-सी बात है ना। किसी और को थोड़ा ₹10 जो चीज़ मिल रही है, 15 मार्केट की वैल्यू उसकी 25 है, वो 15 में किसी को दे देगा। तो ये नहीं, जो गवर्नमेंट दे रही है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट बंद भी कर देगी ना, क्योंकि मैं वही देखता हूँ कि गवर्नमेंट ₹10 40 वाले चावल तो ₹10 में देती है, लेकिन खाने वाला फिर उसको चिकन की जगह मटन के साथ खाता है कि चल थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हैं। तो ये एक्सट्रीम जो है ना उसको दो, मतलब जिसको ज़रूरत है। तो यही होगा कि थोड़ी-सी सब्सिडीज़ वगैरह बंद होंगी, गवर्नमेंट को बहाना मिल जाएगा बंद करने का। हाँ, पेंशन स्कीम का भी है, वो कर सकती है, क्योंकि देखो सेंटर प्रेशर डालेगा ओपीएस के लिए कि ओपीएस बंद करो, क्योंकि नेचुरली फ़र्क तो है, लेकिन दूसरा क्या है ना यार कि ये ओपीएस जो है ना, मतलब पेंशन ज़रूरी भी है। जैसे हम रिटायर्ड आ गए हैं ना, पेंशन नहीं होती तो शायद कहीं परेशान होके घूम रहे होते। मतलब जैसे रिस्क ले लिए 4-5 साल का बेरोज़गार रहने का ना, नहीं ले पाते मतलब ना। और 60 के बाद तो मेरे को लगता है कि सर्वाइवल के लिए ना पेंशन सबको मिलनी चाहिए। नहीं तो मैंने ऐसे भी देखा कि 4-4 लड़के हैं, जब टॉपिक में घूम जाता हूँ लेकिन रिदम में ऐसे ही होता है। 4-4 लड़के हैं, बहू भी कमा रही है, 50-60 हज़ार रुपये, टीचर है, वो भी हस्बैंड भी कमा रहा है, अच्छी कमा रहा है, मतलब 1 लाख रुपये कमा रहा है, 1.5 लाख रुपये कमा रहे हैं। लेकिन अपनी मदर है, उनको उनको 2,000 रुपये नहीं दिया जाता है। प्राइवेट तो चलो जो दिहाड़ी लगा रहा है वो तो बेचारा अपना ही सर्वाइव करेगा, लेकिन जो सरकारी है वो तो दे सकते हैं यार। 2,000 रुपये बच्चे की, मतलब मैं बताऊँ 10,000 मेरे बच्चे की फीस जाती है, गाड़ी-वाड़ी का मिला के 9-10 हज़ार रुपये। मतलब हमारे चल डैडी पेंशनेबल है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ मैं, जिनके नहीं है, वो क्यों नहीं दे सकते? बच्चों का भी ठीक है, मतलब वो बात सही है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, बच्चे वापस नहीं कर पाते हैं, मतलब नदी उल्टी नहीं बहती है। जितने पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, हम उनको नहीं रिटर्न कर पाएँगे, और जितने हम बच्चों को प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हमको नहीं करेंगे। लेकिन मिनिमम वो तो कर सकते हैं यार। ₹2,000 अब जो 20,000 भी कमा रहा है ना, ₹1,000 दे सकता है आराम से अपने पेरेंट्स को ना। मैं देखता हूँ तो दुःख भी होता है, लेकिन क्या करें? हम अपनी उलझनों पर कितनों को दोगे, मतलब मैं 2 को दे दूँगा, 3 को देगा, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन जो पेंशन है ना 2, 4, 5,000, मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए। ऐसा नहीं कि बीड़ी सिगरेट का खर्चा ही बस, वो नहीं होती है पेंशन। पेंशन होती है कि वो बेसिक जो अपनी डाइट है ना, बेसिक दाल-रोटी तो खा सके, कुछ ना करके भी 60-70 के बाद, ठीक है? तो ये रहेगा, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। ये गवर्नमेंट जॉब्स आएँगी, जाएँगी, मतलब आएँगी, सीधी-सी बात है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें नहीं पड़ना है इस इनको इनको इनका काम है, मतलब ना गवर्नमेंट का, जब भी पार्टी है उसको प्रेस दिखाना है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा सेंटर से, और सेंटर को दिखाना कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं। बेयर कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, सच बताऊँ तो, ठीक है? मतलब वही है ना, मैं एक देख रहे थे एमपी हमारे हैं जो बीजेपी के, तो उत्तराखंड से कंपेयर, उत्तराखंड का ये वो, लेकिन उत्तराखंड के मेरे दोस्त हैं यार। बहुत बुरी हालत है उत्तराखंड में, तो दोनों, मतलब दोनों बिल्कुल बैलेंस अपना व्यू बनाना ना, सुनो सबकी, लेकिन अपना खुद भी सोचो थोड़ा-सा ना कि क्या-क्या नहीं है। तो ये हो गया आरडीजी ग्रांट का, इसमें आप टेंशन मत लो, अपनी तैयारी में लगे रहो, आराम से लगे रहो, कोई भी डाउट होता है। और दूसरा यार बीच में ना, जैसे कोई मैसेज पूछा, जैसे किसी ने पूछा था पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन-सी बुक पढ़ें, नेट सेट के लिए ना, तो ऐसा नहीं है मैं ही रिप्लाई करूँ, आप में भी कुछ लोग होंगे जो नेट क्वालीफाई होंगे पॉलिटिकल साइंस से, आप रिप्लाई करो उस मैसेज में। ये नहीं है चैनल की आप रिप्लाई कर दोगे तो मैं बुरा मान जाऊँगा, मेरे से नहीं पूछा है। ये ग्रुप टाइप है, मतलब ना मैं बोला इसमें मैक्सिमम, अगर मैं 1 साल भी रहूँगा ना, 15-20 लोग रहेंगे मैक्सिमम इसमें। क्योंकि वही है ना कि डिस्कस सोच मिलनी चाहिए। सोच मिलने का मतलब क्या है, जैसे आजकल शादियों में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? लोग घर-बार देखते हैं, सुंदरता, फिज़िकल अट्रैक्शन क्या है ना, अट्रैक्ट होता है आदमी जो फिज़िकली फीचर्स होते हैं ना, लेकिन कितने दिन तक, वो परमानेंट नहीं है ना। धीरे-धीरे हमारी शक्ल भी बूढ़ी होती है, हमारी, मतलब जो चार्म होता है चेहरे पे वो भी खत्म होता है। प्रॉब्लम यही आती है कि हम मेंटल थॉट थॉट प्रोसेस है ना, वो नहीं मिल पाती है हमारी। लड़का भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, लड़की भी अच्छी है, लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं मिल पाती है। जो लड़का स्कूल में कम, मतलब कम घुला-मिला है, ठीक है? वाइफ़ को फ़ोन आ जाएगा किसी का तो गुस्सा हो जाएगा कि नहीं यार, हँस के बात, मतलब खुद दूसरों की वाइफ़ से हँस-हँस के बातें करेंगे ना, तो बोलेंगे बहुत अच्छी है यार, उसकी बहुत ब्रॉड माइंडेड है। और खुद की वाइफ़ किसी से हँस के बात कर रही है ना, तो हँस के जेलसी फ़ील होती है। ठीक है? मतलब ड्यूल नेचर है हमारा ना, तो वही वही है, तो थॉट प्रोसेस मिलती है यहाँ पे, मिलेगी तो ही हम इतने, मतलब 10, 15, 20 जो लोग जो रेगुलर देखते हैं, वही वाले हैं, मतलब ना। तो एक ग्रुप, मतलब एक अच्छा हेल्दी ग्रुप टाइप है ये ना। तो इसमें नहीं, बाई चांस कोई मैसेज कुछ पूछ रहा है और किसी को है पता, मुझे भी यूट्यूब ही करना पड़ता है, गूगल ही करना पड़ता है। मुझे भी नहीं ज़्यादा नॉलेज है ना इन चीज़ों का। और हाँ यार, एक चीज़ और मैंने देखा था, कल एक मैम ने पूछा था
कि जैसे जो टीचर लगेंगे ना अभी, जो सपोज़ को 35 प्लस हो चुके हैं, एचएससी के लिए एलिजिबल हो जाएँगे वो। मतलब जो एचएस के लिए नॉर्मल एज है ना जनरल की, वो 35 है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी उसके लिए 45 है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी उसमें शामिल है। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में भी आप एचएस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब तैयारी के साथ करना, मतलब ऐसे प्री क्लियर करके कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ना मेंस की फुल फ्लेज तैयारी, तो उसके बारे में सोच सकते हो जिनके मार्क्स अच्छे हैं या जिनका रिजल्ट आ जाएगा ना। तो ऐसे पूछने से मेरा नॉलेज भी बढ़ता, मुझे नहीं पता था कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में एलिजिबल है कि नहीं है, किसी ने पूछा, फिर मैंने गूगल किया तो मुझे पता लगा नहीं, 45 तक एज हो जाती है, ठीक है। तो ये आरडीजी का हो गया ना। इसमें क्या है यार, अब मैं सुबह वही लाइन में नॉर्मल लाइफ से लाइफ को देखता हूँ ना, मतलब कई बार क्या ना, जब पढ़ते हो ना तो आपको एंटी सोशल थोड़े से हो जाते हो आप, मतलब ना, क्योंकि आप जब पढ़ते हो जो समाज में होता है ना वो अलग चीज़ होती है। जैसे हम टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे हम कि पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, लेकिन वहीं आसपास देखें कोई आश्रम बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, चलो रोड ही बन रहा है, या किसी का कुछ बन रहा है, गवर्नमेंट का कोई प्राइवेट कंपनी है, वो हज़ारों पेड़ काट देती है। फिर बच्चा भी सोचता है यार ये टीचर हमें क्या पढ़ा रहा है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, एक भी पेड़ नहीं काटना चाहिए, ठीक है? आग, घर में आग नहीं जलानी चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन ये लोग इतने पेड़ काट रहे हैं, इनको कोई क्यों नहीं बोल रहा है? इनको कैसे परमिशन मिल जा रही है? रोड वोड तो सरकारी है, लेकिन जैसे आश्रम बनते हैं या प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं, तो हमारी जो है ना, मतलब रियल लाइफ में जो हम बताते हैं ना और जो फॉलो करते हैं, जैसे वही है कि एक शादी में न्यूज़पेपर में देख रहा था ना कि भाई खाना वेस्ट करना चाहिए। हमारे एक मंत्री जी हैं, वही बोतल थी खाली, मतलब आधी पानी की बोतल ले गए कि भाई नहीं, हमें वो एक मतलब सांकेतिक ठीक है, मतलब ना, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हमारी ना। प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी है, मतलब स्टेट की ना, छोटी मोटी तो उनको भी ध्यान देना चाहिए ना थोड़ा सा। जो भी हमारे प्रेजेंट लीडर्स हैं जो पोजीशन के, दोनों मिलके, मतलब ना, ठीक है। और हिमाचल की यार हालत ख़राब हो रही है, लेकिन ये सारे अमीर होते जा रहे हैं। मतलब जो लीगल आंकड़ा उसमें भी तो सारे अमीर कोई जैसे थे नहीं, मतलब 5 साल में ट्रिपल 4 गुना पैसा कैसे होता है यार, समझ नहीं आता मुझे ना। मुझे भी ऐसी कोई स्कीम चाहिए ना। और इससे यहाँ दूसरा आजकल स्कीम चल रही है कि मैं कहीं देख रहा था ना, कहीं घूमने गया था, एक था कोई साथ में, बोला सर 1 मिनट रुको, मिंटिंग कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसने पता नहीं रिप्लाई किया कि उस पर क्लिक किया, बोला हाँ सर मिंटिंग हो गई। तो आप पढ़े लिखे हो, मिंटिंग ऐसे नहीं होती है। मिंटिंग के लिए जैसे ये कोइन वगैरह मिंट करते हैं ना, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इसके लिए बहुत बड़े कंप्यूटर चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं, हैवी हैवी कंप्यूटर चाहिए होते हैं। नॉर्मल लैपटॉप पे भी हम मिंटिंग नहीं कर सकते, मतलब जो है हमारे घर के यूज़ के लिए होते हैं। तो कोई बोलता है ना आपको, जैसे पैसा दिखाता है ना आदमी ब्लाइंड हो जाता है ना, तो ब्लाइंड नहीं होना है, ठीक है। ये शेयर मार्केट का चल रहा है आजकल, जैसे मैं यूट्यूब देखता हूँ तो लाइव में मैक्सिमम वो ये बिटकॉइन का ट्रेड हो रहा है, 24 घंटे लोग बैठे हैं और अपने कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। मैंने की है शेयर मार्केट, और इतनी ज़्यादा की है पूछो मत, और लॉस में ही निकला हूँ मैं कई सालों बाद। ऐसा नहीं, शेयर मार्केट नहीं अच्छी है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बिजनेस है कि यार, जैसे बिजनेस के लिए 2-3 साल सेटअप के लिए चाहिए ना। पहले नॉलेज लो कम से कम 2-3 साल, और नॉलेज सिर्फ प्राइस एक्शन का नहीं लो, बाकी भी नॉलेज लो, क्या इफेक्ट कर रहे हैं। न्यूज़ बेस्ड जैसे ट्रेडिंग करते हो, ज़्यादातर लॉस में होती है वो। लेकिन वो है कि वो जब आप फ्री हो, 2 साल कम से कम 10,000 रुपया डालो और 5 बार उड़ाओ उसको, अकाउंट टूटता है, जीरो हो जाता है, मतलब अकाउंट, सीधी सी बात है ना। इसमें इमोशन कंट्रोल बहुत चाहिए, जो मेरे अंदर नहीं था, ठीक है। तो ऐसे कोई बताता आपको कि ये पैसा वो पैसा, या फिर मैं बताया ना, मेरा एक दोस्त पूछ रहा था, पहले बताया शायद वीडियो में कि नहीं, कि बोला भैया बताओ कि कोई ना, मेरे को थोड़ा सा मतलब ही लगा 15-20 हज़ार रुपये कि मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कोई बताओ ऐप वगैरह। मैंने कहा कितना इंटरेस्ट चाहिए? बोले ज़्यादा नहीं, 7-8% मिल जाए महीने का तो काफ़ी है। 7-8% साल में मिलता है। मैं बोला कैश में रखो, मैं तो जानता नहीं। बाकी बोले नहीं वो बोल रहे, मैं कहा वो बोल रहे थे जुबान डाल दो, ठीक है। टीजीटी कमीशन हो गया हमारा, आरडीजी ग्रांट हो गया, और ये यहाँ वहाँ की बातें हो गई, और बाकी क्या डिस्कस करना था यार। देखो यार पता क्या होता है, मैं भी नास्तिक आदमी हूँ, सीधी सी बात है, स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं ना, जो चीज़ें मेरे काम की हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, मैं बताया हमारे ग्रंथ है ना, ये अमेंडमेंट नहीं हुई है इनमें, जो उस टाइम पे लिखा, उसके टाइम के हिसाब से सही लिखा हुआ है, ठीक है। पर्दा प्रथा थी, इसलिए थी कि सुंदर लड़की दिखती थी, कोई औरत दिखती थी, उठा के ले जाते थे राजा, ठीक है। और मुस्लिम आए तो और ज़्यादा हुई है, मतलब पहले नहीं थी प्रथा वगैरह। मतलब मैं कंपेयर, जब आप पढ़ते हो ना तो आप ऐसे लगता है जैसे, जब मैं एचएस की तैयारी कर रहा था ना, तो नहाता, एक बार नहा रहा था ना, गाना चला रखा था, कर हर मैदान फतेह। फिर मैं बोला यार ये मैदान की बात कर रहे हैं, कौन से मैदान की बात कर रहे होंगे? एलोवेल सोइल होगी, वो रगूर होगी कि जलोढ़ मिट्टी होगी, ठीक है। तो हो जाता है, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ाई करोगे ना, तो आप थोड़ा सा
सोसाइटी को थोड़ा-सा एंटी सोशल वो नहीं है कि भई कुछ विरोध, लेकिन आपको समाज की काफ़ी चीज़ें ना पसंद नहीं आएँगी मतलब ना। हाँ, तो जन्मदिन था मेरा ना, तो घर वाले पूजा कर रहे थे। होता है ना वो धारा देते हैं मतलब हमारे यहाँ पे ना, जैसे घी की ऊपर से वो 8-10 जो भी होते हैं उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। तो फिर मुझे याद आ रहा था हिस्ट्री का वो ना, कि यार ये तो वैदिक पीरियड टाइप है कि जहाँ पे औरतें पूजा कर, उस टाइम पे मतलब कर्मकांड इतने ज़्यादा सिंपल थे। घर की जो बड़ी औरतें थी वही सारे कर्मकांड करती थी। तो मैं उस हिसाब से कंपेयर कर रहा था। ठीक है? तो हाँ, वही तो सुबह मैंने 6 बैल देखे ना, 5-6 बैल खड़े थे यहाँ पे रोड पे ना, और मैं ये दिमाग में यही चल रहा था, आरटीजी वगैरह चल रहा था। तो मैं बोला यार इन्होंने गऊ सेस लगा दिए ₹10 ना, तो एक बैल सेस भी लगा दो ₹20। इनको कहीं ले जाओ मतलब ना, कुछ भी इनका करो, क्योंकि इससे डेथ वगैरह रैंडम हो जाती हैं। बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं स्पेशली ना, तो वो मार देते हैं, वो भी परेशान है, उनको भी तो सर्वाइव करना है, जानवरों को भी ना, बैलों को भी। तो लोग उन पे कई बार पता नहीं आग फेंक देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, तो वो हर इंसान को फिर अपना दुश्मन समझना स्टार्ट कर देता है, तो मारते हैं। तो यही है कि गवर्नमेंट का कोई है, किसी का जुगाड़ तो होता हो कि यार गौ सेस लगा रखा है ₹10 शराब-वराब पे, ₹20 लगा लो, जिसको भी नहीं वो पिएगा, पिएगा। ठीक है? दारू ऐसी चीज़ है ना, तो जिसको इसमें कितना भी टैक्स लगा दो, वो जिसको पीनी है वो पिएगा, पिएगा, तो गवर्नमेंट ये करेगी अगले साल, पक्का करेगी, थोड़ा-सा क्या ज़्यादा बढ़ाएगी मतलब ना, इस हिसाब से ये हो रही है ना, तो यही है। हाँ, तो थोड़ा-सा यार लास्ट में जो लास्ट तक वीडियो है ना 5 मिनट में बात करेंगे, जो हमारे ग्रंथों में लिखा ना, जैसे पतंजलि योग सूत्र है ना, उसमें अष्टांग योग करके है एक ना, तो उसको बोलते हैं कि ये यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब 8 अंग है उसके ना, तो उसमें प्रैक्टिकल वे में सोचोगे ना, तो बहुत सही है। जैसे यम है मतलब यम में दे रखा है कि ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस करने से क्या फ़ायदा होता है। अब प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो कम दुश्मन होते हैं। आप हर किसी से लड़ते रहोगे तो दुश्मन ज़्यादा होंगे, ठीक है? सेम वे ट्रूथफुलनेस मतलब सत्य बोलना, उससे क्या फ़ायदा है कि आपको कभी इमरजेंसी में झूठ भी बोलना पड़े ना, तो लोग आपकी बात पे विश्वास करेंगे, और ऐसा झूठ ना, मतलब ऐसा झूठ जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, वो झूठ नहीं होता है। मतलब इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल वे में लो ना, तो ठीक रहेगा मतलब, ठीक है? सेम पे ब्रह्मचार्य का मतलब है कि ट्रूथ टू योर ओन पार्टनर। ऐसा नहीं कि वो बन गए सन्यासी बन गए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, मतलब ये जो पतंजलि योग सूत्र है ना, ठीक है? तो इसमें यही है कि, और मेडिटेशन हेल्प करती है यार, ठीक है? यही है कि हम फॉलो नहीं करते हैं योगा ना, फिर योग यहाँ से बन के योगा आता है ना बाहर से, फिर हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो पतंजलि योग सूत्र पे अलग से वीडियो बनाऊँगा, और पढ़ाई करते रहो, गवर्नमेंट के जान से मत आओ इन चीज़ों के। सीधी-सादी यूट्यूब व्यूज़ का ही और टफ नहीं है। मैंने ये महसूस कर दिया कि आपको अगर अपना चैनल मोनेटाइज़ करना हो और आपको मतलब मोरल्स वगैरह नहीं है ना आपके, मोरल्स क्या मतलब आपको सिर्फ़ ये प्रोफ़ेशनल वे में करना है ना, इतना टफ नहीं है मतलब ना। गुमराह करके मतलब आराम से आप थोड़ा डर पैदा करके ना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई क्यों होती है, या जो लिंग होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, आपस में क्यों इतना होता है, क्योंकि वो एक डर पैदा अंदर, डर है मतलब, एक्सपीरियंस भी है और डर भी है मतलब ना। तो आप लगे रहो, पटवारी की तैयारी में लगे रहो, जेबीटी की तैयारी में लगे रहो, कॉलेज का डराने वाला है। हाँ, एक मैम ने पूछा था कि संस्कृत का कमीशन कब आएगा, मुझे पता नहीं है ना, एचपीएससी को पता है। तो आप क्या है, कॉलेज कैडर का देखो, 6 पोस्टें हैं संस्कृत की, मैंने देखी थी उसके बाद, ठीक है? और इकोनॉमिक्स की 12-13, साइकोलॉजी में करो यार, एमए जो कर सकते हैं ना, ठीक है? और मैसेज करो, और जिसका भी है ना, जो भी है, हर कोई रिप्लाई करो एक दूसरे के, मतलब इन द सेंस कि मेरे में किसी ने कुछ पूछा, आपको पता है, आप रिप्लाई कर दो। ऐसा नहीं है कि मेरा रिप्लाई करना ज़रूरी है। चलो ठीक है यार, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। ओके, थैंक यू।